हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज बात करेंगे आने वाले जीएमआई एग्जाम और उसके पैटर्न की। जीएमआई एग्जाम आप जानते हैं सब्जेक्टिव भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के पैटर्न्स क्या रहते हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहती है और किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। जेएमआई आईपीयू दोनों ही एग्जाम्स आने वाले हैं। दोनों की प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज अवेलेबल। अभी बात करते हैं जेएमआई पैटर्न की। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए एमसीक्यू रहेंगे 40 एमसीक्यूज, जहां पर +1 आपको दिया जाएगा फॉर राइट आंसर एंड -0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान करके ही अपने एग्जाम्स को, अपने क्वेश्चंस को आंसर करिएगा। और अगर जनरल कैटेगरी में रहते हुए आपके 70+ मार्क्स आ जाते हैं तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ योर सिलेक्शन। इसके बाद रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि 60 मार्क्स के हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग पॉसिबल ही नहीं है। लिटरेरी थियरी में से, क्रिटिसिज्म में से, ऑथर्स से, किसी टेक्स्ट से, किसी मोमेंट से, किसी भी क्रिटिकल परसेप्शन से आपको क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो एमसीक्यूज आपको लिटरेचर में से किसी भी तरीके के आ सकते हैं। नो फिक्स्ड पैटर्न इज देयर। लिटरेचर की जो भी पॉपुलर जॉनरास हैं, बी इट पोइट्री, बी इट नॉन फिक्शन, फिक्शन, बी इट एनी पॉपुलर राइटर, एनी पॉपुलर राइटिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ सोनेट? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज गियाकमो डे लेंटिनी। गियाकमो डे लेंटिनी को क्रेडिट जाता है 14 लाइन पोइट्री सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाने का, जो कि 13th सेंचुरी इटली में इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले। ऑल दो पेट्रार्क इज द पर्सन जिन्होंने पॉपुलराइज किया था, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन इन्वेंशन की बात कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं पास्ट के ही कुछ क्वेश्चंस को पिक कर रही हूँ यहाँ पर। In memory of W.B. Yeats is an elegy written by whom? The correct answer is W.H. Auden. W.H. Auden ने लिखी थी W.B. Yeats की मेमोरी में। Yeats जिनका लाइफ स्पैन था 1865 से लेकर 1939 तक का। Next question. Athenian tragedies were performed at a festival in honor of. The correct answer is Dionysus. Athenian tragedies जो हुआ करती थी that were performed as a part of religious festival dedications to the god Dionysus. Dionysus, who was the god of wine, god of vegetation, god of fertility, festivity, religious celebration. इन्हीं का दूसरा नाम है Bacchus. This is the subjective part of original question paper, so you can have a look what kind of questions, subjective questions you can get in your exams. Another set of subjective questions. Subjective questions, you will many a times you will face the situation when you have not at all heard that particular quotation. There are lakhs of quotations given by thousands of writers. How many quotations you can learn by heart? Ki this is given by this writer, that is given by that writer. You are not able to. You are a human, not a supercomputer. But my suggestion is try to read the statement, try to read between the lines and do write something. Otherwise, complete chance is there to lose all 30 marks. But if you will write something, you will get something. So try to write as much as possible according to the word limits given here. Victorian novelist, Shakespearean drama, modern poetry, whatever you can think of, any of your favorite, your most known topic, do go for it and do write about it. तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करें प्रिपरेशन। तो अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए तो आप ये पीडीएफ्स रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ एमसीक्यू के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव नॉलेज भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करेंगे तो सिर्फ वहाँ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको हिस्ट्री डिटेल में मिलेगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी टर्म्स मिलेंगे एमएच एब्रम्स को, जो आपके ज़्यादा काम आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इसके अलावा
जॉनराज इंग्लिश नॉवल के बारे में जानने को मिलेगा। ये सब्जेक्टिव है। फेमस अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन राइटर्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में हेल्प मिलेगी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी आपको दोनों में हेल्प मिलेगी। लिंग्विस्टिक्स से आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नॉन फिक्शन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इसके अलावा 500 क्वेश्चंस के 2 सेट्स हैं। 500 प्लस क्वेश्चंस ही हैं इसमें, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं। 101 लाइनर्स कि कब कब क्या क्या मोमेंट्स हुए थे। 75 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट है और मास्टर स्ट्रोक है। यहाँ पर मास्टर रिविजन डॉक्यूमेंट है। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टोटल 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक मास्टर रिविजन है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली जो मैंने जेएमआई के लिए क्रिएट किए हैं पीडीएफ्स। 4 सैम्पल पेपर्स, जैसे जैसे जेएमआई के पेपर्स आते रहे हैं आज तक, सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स। 25 सब्जेक्टिव टॉपिक्स सॉल्व्ड, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने हैं बिल्कुल उसी तरीके से दिए हैं मैंने आपको, और 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स। तो ये पूरा पीडीएफ पैकेज आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप में, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से स्टडी करें यहाँ पर। और एक बार आप ऐड हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो मैं चैनल पर भी रेगुलर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपको करवाती रहूँगी। तो चैनल पर ये पीडीएफ्स तो अवेलेबल हैं ही। रेगुलरली मैं आपको कोई कोई टेस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ जो मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आएगी। ये है मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनके काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हुए हैं। आईपीयू, पीयू, सीयू राज, बीएचयू, असम यूनिवर्सिटी, डीयू एंड मेनी मोर. This person, Achal, one of my favorite students, and she was the topper in Lucknow University, although she got selected in BHU also, तो got admission for BHU. इसके अलावा लास्ट ईयर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी और आईपीयू, इन तीनों के टॉपर्स मेरी एकेडमी से ही रहे हैं। तो आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अगर लाइव के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, यू कैन ऑप्ट फॉर द पीडीएफ पैकेज। व्हाट्सएप लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम लिंक भी, दोनों में से किसी भी लिंक पर आप कनेक्ट होकर इंक्वायरी कर सकते हैं। Good luck for your exams and please do not forget to share and subscribe the channel.